इस वीडियो में हम फ्लेमिंग का दाएं बाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल का सीधे हाथ का अंगूठे का नियम सीखने वाले हैं। तीनों में क्या अंतर है और कहाँ यूज़ होता है मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कहाँ यूज़ होता है। ये देखिए, ये मोटर है। ये मोटर में किस तरीके से फ्लेमिंग का रूल काम करता है हम ये जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फ्लेमिंग के बाएं यानी उल्टे हाथ से शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप नाम याद कीजिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम का मतलब बाएं यानी लेफ्ट, उल्टा हाथ। आप पहले ये याद कीजिए, वाम बाएं और लेफ्ट एक ही बात है। वाम हस्त नियम, बाएं हाथ का नियम लेफ्ट। तो ये देखिए हमारा उल्टा हाथ है। उंगलियों को इस तरीके से करिएगा 90 डिग्री के कोण पे। तो आप जानेंगे अंगूठा, आप इसे याद कैसे करेंगे, FMC से, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मदर, ये वाली उंगली चिल्ड्रन। अब ध्यान रखना, इसे अंगूठा कहते हैं, इसे तर्जनी उंगली, ये माध्यम वाली उंगली। तो आप सबसे पहले देखिए, F मतलब जहाँ बल लगे, बल, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को ये दर्शा रहा है, मैग्नेटिक। M मतलब मैग्नेट, चुंबक, और C मतलब करंट, विद्युत धारा, ठीक है। F पहले नाम अगर आ गए तो सब आ जाएगा। फादर मदर चिल्ड्रन। F मतलब फोर्स, बल। M मतलब मैग्नेट, चुंबक। C मतलब करंट, विद्युत, ठीक है। अब इसका गति का क्या दिशा है ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि इसे यूज़ कहाँ करते हैं, मोटर में। ये बात पकड़ ली तो समझ आ जाएगा। अब मोटर कैसी होती है, आपने देखी होगी हमारे घर में जो मोटर होती है जिससे हमारा पंखा भी घूमता है, पानी ऊपर चढ़ता है। मोटर, पंखे में जो मोटर लगी होती है उसके बारे में सोचते हैं ज़रा। अब देखिए, ये हमारा पंखा है। पंखे को विद्युत हम खुद देते हैं, बिजली तो हम खुद देते हैं तभी पंखा घूमता है। और इसमें पहले से चुंबक होती है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हमें पहले से उनकी दिशा पता है, क्योंकि विद्युत मैंने खुद दिया, चुंबक इसमें होती है, तो ये दोनों चीज़ें पता हैं। हमें देखना है कि पंखे को जब विद्युत धारा देंगे तो वो किस तरफ, उसकी वो जो ये डंडी है ये किस तरफ मुड़ेगी। इस बात को, इसकी गति, चालक, ये चालक है ना, इस चालक की गति की दिशा बताता है हमें कौन, मैक्सवेल का बाएं हाथ का नियम। देखिए, हमें गति, ये क्या है, विद्युत धारा पता है, चुंबक की दिशा भी पता हो गया। मैं वीडियो दिखाती हूँ एक छोटी सी। तो हमें गति, वो जो चालक है किस दिशा में गति करेगा वो पता चलेगा। आइए देखते हैं, फिर मैं इस लाइन का मतलब समझाती हूँ। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये मोटर है, मोटर, क्योंकि मोटर में हमने सेल लगा रखा है, क्योंकि बिजली हम खुद देते हैं, खुद। तो ये देखिए, ये कौन सी दिशा है हमारे, किसकी दिशा है, करंट की दिशा। तो इसमें करंट इस दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में। और ये चुंबक है, चुंबक की दिशा नॉर्थ से साउथ। तो अब अपनी उंगलियों को लाइए बाएं हाथ, उल्टे हाथ की उंगलियों को, एक अंगूठा देखेंगे आप, ये उंगली हमें चुंबक बताती है, और ये बाहर वाली उंगली हमें क्या बताती है, ये विद्युत धारा। तो अपने हाथ को इस तरीके से रखिएगा। देखिए, उंगलियां हमें क्या बताती हैं, चुंबक की दिशा। हम क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ को रखेंगे किस प्रकार। अब देखिए, आपके ये वाली जो उंगली है ये करंट बताती है, चुंबक, और ये बल की दिशा। आपको उंगलियों को इस तरीके से अरेंज करना है कि आप अपना आंसर निकाल सकें। आपको क्या करना है, करंट की दिशा। अब देखिएगा, आपको क्या करना है, ये आपका हाथ है, बायां हाथ, ये उंगली किसका बताता है, चुंबक की दिशा। तो देखो, चुंबक उस तरफ जा रही है, उस तरफ, और ये उंगली करंट की दिशा बताती है। तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, उस तरफ। देखिए, उस तरफ करंट है, देखो इसमें ऊपर की ओर करंट चढ़ रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो अपनी उंगली इस तरीके से रखनी है। तो ये हमारी चुंबक की दिशा, करंट की दिशा ऊपर रखनी है। तो ये देखो, अंगूठा कहाँ चला गया, नीचे। बल कहाँ लग रहा है, नीचे। तो देखना ये किस तरफ घूम जाएगी, प्लेट नीचे घूम गई, देखो घूमी ना प्लेट नीचे। इसी तरीके से अब हम यहाँ देखते हैं, इस वाले सिरे पे ये चुंबक की दिशा, करंट इस बार नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लेट कहाँ जाएगी, गति, चालक की गति क्या होगी। देखो, ये हाथ है, चुंबक की, ये चुंबक की दिशा, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। तो ये अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, ऊपर। तो यानी कि इधर वाली प्लेट, ये वाली प्लेट ऊपर हो जाएगी। तो ये है चालक की दिशा का मतलब। देखो, चालक की दिशा ऊपर हो गई है, तो ये वाला चालक नीचे चला गया और ये वाला चालक ऊपर। तो किसने हमें मदद की यहाँ पर,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम ने। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या बताता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ लेफ्ट हैंड का नियम हमें क्या बताता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र हमने खुद प्रदान कर रखा था, विद्युत धारा हमने सेल खुद लगा रखा था, हम बिजली खुद देते हैं ना मोटर जब चलाते हैं। पर लेकिन आपको ये देखना है कि वो चालक गति किस दिशा में करेगा। तो गति की दिशा ये अंगूठा बताता है मोटर में। तो आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बल की दिशा, उस तार पे लगने वाले बल की दिशा पता चलती है। ठीक है, तो चालक की गति की दिशा यानी बल पता चलता है, बल, फोर्स। ठीक है, आपको इस अंगूठे से बल का पता चलता है बाएं हाथ के नियम से। अब हम करेंगे सीधे हाथ का नियम। सीधा हाथ यानी कि हमारा राइट हैंड। ठीक है, तो राइट हैंड देखिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड को हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दाएं हाथ का नियम है राइट हैंड, दक्षिण मतलब सीधा हाथ। ठीक है, हमारा ये वाला हाथ, तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा, ये चुंबक की। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ये सीधा हाथ है, ये किसकी दिशा बताएगा, बल की, ये चुंबक की और ये करंट की। तो हमारा ये कहाँ यूज़ होता है, ये ध्यान रखना, चालक की गति की दिशा, ध्यान रखना, ये यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक की हुई है, यहाँ चालक की गति की दिशा नहीं, विद्युत की दिशा पता चलेगा। विद्युत, जनरेटर में हम विद्युत ऊर्जा मिलती है ना हमें, जनरेटर में हम जनरेटर को बल देते हैं, जनरेटर को हम पहले घुमाते हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। पहले देख लीजिए कि फ्लेमिंग का दक्षिण यानी सीधे हाथ का नियम, ये सीधा हाथ है, ये जनरेटर में यूज़ होता है। और जनरेटर में हम क्या करते हैं, बिजली हमें मिलती है, बल हम जनरेटर पे, वो एक डंडी होती है उस पर बल लगाते हैं, बिजली मिलती है, तो बल हमने दिया इस बार। और चुंबकीय क्षेत्र, उसमें चुंबक तो होती है। विद्युत जनरेटर में, ये जनरेटर में काम आता है, जनरेटर में आपको विद्युत मिलता है, तो जनरेटर हमें क्या बताता है, विद्युत कहाँ उत्पन्न होगी, विद्युत की दिशा। आइए मैं इसको भी आपको वीडियो से समझाती हूँ। देखिएगा, ये जनरेटर में होता है, चुंबक हमने खुद दे रखी है और ये इसको घुमाते हैं हम, यानी इस पर बल इस बार मैं लगाती हूँ, तो बल हमने खुद लगाया। देखो, ये अंगूठा, ये उंगली, ये इधर वाली उंगली, तो बल हमने खुद लगाया, चुंबक खुद दी, तो इससे ये वाली उंगली हमें विद्युत की दिशा बताती है। तो जनरेटर में आपको ये पता करना होता है विद्युत इस तरफ उत्पन्न हुई है या इस तरफ उत्पन्न हुई है। ये जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जनरेटर में फ्लेमिंग के सीधे हाथ, दाएं हाथ, दक्षिण हस्त नियम का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लेमिंग का उल्टे हाथ का नियम मोटर में काम आता है, मोटर में बिजली हमने खुद दी थी, तो बदले में आपको चालक की गति की दिशा पता करनी थी। देखिए कैसे, ये देखिए चालक की गति हो रही है यहाँ, चालक की गति, तो ये मोटर में होता है, जबकि फ्लेमिंग का सीधे हाथ का नियम, दक्षिण हाथ सीधे हाथ का नियम जनरेटर में यूज़ होता है, जनरेटर में। और साथ में ये गलत लिखा है, विद्युत धारा की दिशा बताता है, क्योंकि उसमें विद्युत उत्पन्न होती है, हमें पता करना होता है किस दिशा में विद्युत उत्पन्न हुई। तो ध्यान रखना, सीधे हाथ का नियम क्या बताता है, चालक की गति की दिशा यानी बल कहाँ लगेगा, और उल्टे हाथ का नियम बताता है कि किस तरफ विद्युत, उल्टे हाथ का नियम बताता है किस तरफ बल लगेगा, और सीधे हाथ का नियम बताता है किस तरफ विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब तीसरी चीज़, ये अलग है, ये है मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल ने तो सीधा ये बताया था कि कोई भी अगर तार है, यहाँ पे कोई बल की बात नहीं हो रही, कोई भी तार है उसमें करंट बह रहा है, तो विद्युत की वजह से चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बनेगा, ये अंगूठे का नियम है। अगर हम अंगूठे को नीचे की ओर करें, इसमें करंट बह रहा है, तो जिस तरफ उंगलियां होंगी ना, उस तरफ हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे कोई बल की बात नहीं हो रही, यहाँ बस ये ध्यान रखना, एक तार, करंट बह रहा है, आपको ये पता चल जाता है बस इस नियम से किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम अंगूठा और तर्जनी क्या बताता है, अंगूठा और तर्जनी क्या बताता है। ठीक है, तो आप देखिए, अंगूठा पहले तो कौन सा हाथ, सीधे हाथ, अंगूठा क्या बताता है, चालक की गति की दिशा। ठीक है, जिस दिशा में चालक गति करता है, और तर्जनी जो सबसे आगे वाली उंगलियों क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब कोई पूछे कि किसी तार में चुंबकीय क्षेत्र
किस तरफ उत्पन्न होगा, ये कौन सा नियम बताता है? तो ये मैक्सवेल का दक्षिण अंगूठा हस्त नियम, और साथ में इस तरह के चित्र बनाने हैं आपको।